मूवी की शुरुआत होती है की से। वो एक ऐसी लड़की है जो अकेली रहती है, ना कोई क्लोज फ्रेंड है ना कोई रिलेशनशिप। अपनी बोरिंग लाइफ से वो थक चुकी थी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि कुछ नया ट्राई करती हूँ, शायद नए लोगों से मिलने का मौका मिले। इसी वजह से वो एक गर्ल्स हाइकिंग ट्रिप ज्वाइन करती है, लेकिन ट्रिप के दौरान भी की किसी से प्रॉपर्ली बात नहीं कर पाती। वो बस चुपचाप ग्रुप के साथ चलती रहती है, लेकिन अंदर से वो काफी अनकंफर्टेबल फील करती है। तभी उनका गाइड सबको बताता है कि जहाँ वो लोग हाइक कर रहे हैं उस जगह का नाम है क्रिप्टो पीक। वो कहता है कि ये सिर्फ एक माउंटेन नहीं है, इस जगह के पीछे कुछ अजीब कहानियां भी जुड़ी हुई है। गाइड बताता है कि 3 साल पहले यहीं से एक लेडी मिसिंग हो गई थी। उसका नाम था वैलेंटाइन। वो एक क्रिप्टोजोलॉजिस्ट थी, यानी ऐसे क्रिएचर्स पे रिसर्च करती थी जिनका एग्जिस्टेंस साइंस ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं करता। उसने सुना था कि इस एरिया में क्रिएचर देखा गया है जिसका नाम है सूका। लोग कहते हैं वो बहुत लंबा है, पूरा काला है और जंगल के अंदर चलते हुए लोगों को दिख चुका है। वैलेंटाइन इसी क्रिएचर को ढूंढने यहाँ आई थी, लेकिन उसके बाद वो कभी वापस नहीं गई। की अब हाइकिंग कंटिन्यू करती है। बाकी सब लोग मजे में हैं, बट की अब भी थोड़ी ऑकवर्ड फील करती है। लेकिन उसे एक चीज नोटिस होती है, जितनी भी स्ट्रेंज चीजें हो रही हैं वो सिर्फ उसके साथ हो रही थी। जंगल के बीच उसे एक रेड कलर का कपड़ा नजर आता है, फिर कुछ फ्रेश फ्लावर्स भी दिखते हैं जैसे किसी ने अभी अभी रखे हों। और सबसे ज्यादा स्कैरी मोमेंट तब होता है जब की को वही सूखा क्रिएचर्स भी दिख जाता है एकदम सामने। वो शॉक हो जाती है, लेकिन तुरंत अपना कैमरा निकालकर सब रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन उसके बाद से उसके बॉडी में कुछ वीर्ड चेंजेस आने लगते हैं। उसकी आई साइट वीक हो जाती है, कानों में अजीब सी हाई पिच्ड आवाजें सुनाई देती हैं और दर्द इतना होता है कि वो चिल्लाने लगती है। उसके कानों से व्हाइट कलर का थिक लिक्विड निकलता है। जब वो अपनी आंखों को मिरर में देखती है तो उनमें भी एक अजीब सी मूवमेंट होती है, जैसे कुछ अंदर बदल रहा हो। डर के मारे वो वॉशरूम में भाग जाती है, अपने आप को क्लीन करती है, थोड़ा नॉर्मल फील करने की कोशिश करती है। लेकिन जब वो वापस बाहर आती है तो देखती है कि हाइकिंग ग्रुप के सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो चुके हैं। गाइड काफी कंफ्यूज लग रहा होता है, क्योंकि किसी एक लड़की का नाम लिस्ट में मैच नहीं हो रहा होता। जब वो सबका नाम वेरीफाई करता है और एंड में की का नाम पूछता है तो की एकदम ब्लैंक हो जाती है। उसे अपना नाम याद ही नहीं होता, ना उसे याद आता है कि वो यहाँ कैसे आई, किस टाइम आई और किस कार से आई। उसके दिमाग से सब कुछ इरेज हो चुका था। वो अपनी कार के पास जाकर जब अलार्म बजाती है तब उसे थोड़ा आइडिया लगता है कि ये उसकी ही कार है। फिर वो अपने बैग से आईडी निकालती है जहाँ से उसे अपना नाम और एड्रेस पता चलता है। वो किस तरह घर वापस तो चली जाती है, लेकिन वहाँ जाने के बाद भी उसे कुछ याद नहीं आता। अपने रूम में बैठ के वो अपनी पर्सनल चीजें देखती है, शायद कुछ फ्लैशबैक्स आए लेकिन कुछ नहीं आता। थोड़ी देर बाद की को एक कॉल आता है ऑफिस से, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसे याद ही नहीं होता कि वो काम क्या करती है। वो कंफ्यूज होकर ऑफिस जाती है और वहाँ जाके पता चलता है कि वो एक वेट है, यानी एनिमल्स को ट्रीटमेंट करती है। जब वो अपने एक कलीग से मिलती है तो उसके यूनिफॉर्म पे ब्लड लगा होता है। की शॉक हो जाती है। उसका कलीग एक्सप्लेन करता है कि मैं एक डॉग का सर्जरी कर रहा था, ये उसी का ब्लड है। लेकिन की का रिएक्शन कुछ अलग होता है। उसे वो ब्लड देखकर अनइजीनेस फील होती है और वो ऑफिस से सीधा घर वापस चली जाती है। सबसे अजीब चीज ये होती है कि की सब कुछ भूल गई है, अपना काम, अपना रूटीन, अपने लोग। लेकिन एक चीज वो क्लियरली याद रखती है, वैलेंटाइन। उस लड़की के बारे में हर डिटेल उसके दिमाग में फ्रेश होती है। वही वैलेंटाइन जो क्रिप्टो पीक पे डिसअपियर हो गई थी। की वैलेंटाइन के बारे में सर्च करना स्टार्ट करती है और तब तक एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है। की को ये रियलाइज होता है कि वैलेंटाइन और उसका फेस एकदम सेम है। इसी कंफ्यूजन में वो अपने विंडो के बाहर देखती है और एक शैडो जैसा फिगर खड़ा होता है। की इतना डर जाती है कि वो तुरंत अपना घर छोड़कर कार लेके निकल पड़ती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि वापस उसी क्रिप्टो पीक के पास आ गई है। उसे खुद भी नहीं याद होता कि वो कैसे वापस पहाड़ों में आ गई। उसके शूज के नीचे फ्रेश मड लगी होती है, इसका मतलब ये है कि वो हाइक भी कर चुकी थी बिना याद के। अब उसे लगने लगता है कि उसके साथ कुछ पैरानॉर्मल हो रहा है, जैसे कोई फोर्स उसके बॉडी को कंट्रोल कर रहा हो। वो रियलाइज करती है कि जब भी वो पोसेस्ड होती है उसे कुछ ही याद नहीं रहता। फिर वो डिसाइड करती है वापस घर जाने का, लेकिन अब उसके माइंड में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है, वैलेंटाइन। की इंटरनेट पर वैलेंटाइन के बारे में डीप रिसर्च स्टार्ट करती है। उसे एक लास्ट इंटरव्यू मिलता है जिसमें वैलेंटाइन बोल रही होती है कि वो ब्लू व्हेल लेक जाने वाली है जहां उसने सूखा को देखा था। की भी डिसाइड करती है कि उसी लेक तक जाएगी। वो अपनी कार लेके निकल पड़ती है और लेक के पास एक स्मॉल होटल में स्टे लेती है। होटल के ऑनर से वो वैलेंटाइन के बारे में पूछती है। वुमन कहती है कि मैं उस नाम को नहीं जानती, लेकिन हाँ, यहाँ से कई लोग डिसअपियर हुए हैं, मोस्टली वो लोग जो ऊपर जंगल में चले जाते हैं। की को यह सुनकर और ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है।
है। उस रात वो वैलेंटाइन को वो इंटरव्यू दोबारा देखती है। इंटरव्यू में वैलेंटाइन क्लियरली कहती है कि मैं सूखा को खुद अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग क्रिप्टो पीक के जंगल के विजुअल्स फिर से देखते हैं। वही रेड हुड जो पहले की को देख चुका था अब किसी ने पहना हुआ होता है। की सडनली शॉक में उठ जाती है। वो रियलाइज करती है कि ये सब उसके ड्रीम में आ रहा था, लेकिन ड्रीम इतना रियल लगता है कि वो अब भी वैलेंटाइन के बारे में सर्च करना बंद नहीं करती। इस बार उसे वैलेंटाइन के हस्बैंड का एक इमोशनल इंटरव्यू मिलता है। वो बोलता है, वैलेंटाइन प्लीज वापस आ जाओ, तुम कहीं भी हो बस एक सिग्नल भेज दो। ये सुनकर की काफी इफेक्टेड फील करती है। नेक्स्ट डे की होटल छोड़कर ब्लू वेल लेक के लिए निकल जाती है। जंगल में चढ़ाई करते वक्त अचानक से उसका फेस टू फेस इनकाउंटर होता है उसी क्रिएचर से जिसका नाम था सूखा। क्रिएचर उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जब वो क्रिएचर अपना मास्क उतारता है तो रिवील होता है कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक वुमेन है, और ये वुमेन की को वैलेंटाइन बुलाकर एड्रेस करती है। की टोटली कंफ्यूज होती है। वो पूछती है कि आप मुझे वैलेंटाइन क्यों कह रहे हो। वो लेडी बोलती है, तुम ही तो हो वैलेंटाइन, तुम वापस आई हो सूखा को ढूंढने के लिए। वो वुमेन की को एक जंगल के अंदर ले जाती है, एक पुराने वुडन केबिन के अंदर। वहाँ उसके पास सूखा के बारे में काफी ज्यादा रिसर्च मटेरियल होता है, जैसे कि फोटोज, स्केचेस और कुछ सैंपल्स भी। वो एक स्मॉल बोतल देखती है जिसमें थिक व्हाइट कलर का लिक्विड होता है। लेडी कहती है, ये लिक्विड मुझे जंगल के एक ट्री से मिला था, मैं श्योर हूँ ये सूखा का ही है। कि जैसे उस लिक्विड को देखती है उसके माइंड में फ्लैश आता है, ये वही व्हाइट लिक्विड है जो उसके कानों से निकला था क्रिप्टो पीक पर। की शॉक में पड़ जाती है। फिर वो वुमेन के एक ओल्ड एल्बम निकालती है जिसमें सूखा के फुटप्रिंट्स, साइंस और स्ट्रेंज पिक्चर्स होती है। एल्बम में एक और यंग लड़की की फोटो होती है। वो वुमेन बोलती है कि ये मेरी बेटी है। 10 साल पहले जब हम यहाँ हाइक पे आए थे तब वो जंगल में खो गई थी। मैं मानती हूँ उससे सूखा ले गया था। की बोलती है, आप गलत हो, सूखा किसी को मार या ले नहीं जाता, वो लोगों के माइंड के साथ खेलता है, उनकी यादें इरेज करता है। की उस वुमेन को अपना कैमरा भी दिखाती है जिसमें सूखा की एक शॉर्ट ब्लरी फुटेज होती है। लेकिन तभी की तबीयत सडनली खराब होने लगती है। उसके माइंड में फिर से वेट चीजें शुरू हो जाती है। वो रेड हुड वाली लड़की दिखाई देती है और उसके पीछे खड़ा होता है सूखा। और फिर की रियल लाइफ पे बीच केबिन के फ्लोर पे गिरकर बेहोश हो जाती है। काफी देर बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो उसके सॉक्स पे गंदी मिट्टी लगी होती है, मतलब वो अनकॉन्शियस स्टेट में बाहर जा चुकी थी। और वो वुमेन भी वहाँ से मिसिंग होती है। की गेस करती है शायद वो वुमेन उसका कैमरा लेकर जंगल चली गई होगी अपनी मिसिंग डॉटर को ढूंढने के लिए। अब की फ्लैश लाइट लेके उसके पीछे निकल पड़ती है। जंगल में चलती जाती है लेकिन रास्ता भूल जाती है। तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ पड़ता है। की तुरंत पीछे मुड़ती है और शॉक हो जाती है। वो लड़की जो एल्बम में थी, जो 10 साल पहले डिसअपीयर हुई थी, वो उसके सामने खड़ी होती है, बिल्कुल वैसी की वैसी जैसे कभी गायब ही नहीं हुई थी। सेम कपड़े, सेम फेस और सेम एज। की डर जाती है, वो बहुत कंफ्यूज हो जाती है। वो कुछ बोल नहीं पाती और बस जंगल से भाग जाती है सीधा एक होटल तक। की होटल के अंदर जाके थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी नजर लगती है एक वॉल पे लगे हुए मिसिंग पर्संस के पोस्टर्स पर, और वहाँ उसे एक फेमिलियर फेस दिखता है, वही लड़की जिसे उसने अभी भी जंगल में देखा था। की के दिमाग में अब और भी ज्यादा कंफ्यूजन होती जा रही थी। सब कुछ अजीब सा लग रहा था, हर चीज जैसे कोई रियलिटी ही बैंड हो रही हो। वो वहाँ से निकलती है, एक नए होटल में रूम लेती है, फिर से वैलेंटाइन के बारे में सर्च करने लगती है। लेकिन अब उसे ज्यादा सर्च रिजल्ट्स वैलेंटाइन के हस्बैंड के मिलते हैं। वो हर वीडियो में बस यही बोल रहा होता है कि प्लीज वापस आ जाओ। की को भी फीलिंग आने लगती है कि वैलेंटाइन के हस्बैंड की हर बात उसी ही एड्रेस पे जा रही थी। उसका बिहेवियर धीरे धीरे चेंज होने लगता है। जब वो बाहर जाती है और कोई उससे उसका नाम पूछता है तो वो की नहीं वैलेंटाइन बोलती है, और जब लोग उसे पूछते हैं कि तुम क्या करती हो तो वो ये नहीं बोलती कि मैं एक वेट हूँ। वो कहती है कि मैं एक क्रिप्टोजोलॉजिस्ट हूँ, मैं सूखा को ढूंढ रही हूँ। उस बार में एक और लड़की होती है, वो भी सूखा के बारे में कुछ जानती होती है। वो उसे एक और औरत का एड्रेस देती है जिसे सूखा को लाइव देखने का एक्सपीरियंस है। की डिसाइड करती है कि वो उससे मिलेगी, लेकिन पहले वो वॉशरूम जाती है और वहाँ उसे कुछ डिस्टर्बिंग दिखाई देता है। एक लड़की और एक लड़का क्लोज हो रहे होते हैं, लेकिन वो सीन देखते ही की के अंदर कुछ ट्रिगर हो जाता है। उसकी आंखों में वही हलचल होती है जो क्रिप्टो पीक पे दिख चुकी थी। वो सडनली उस लड़की को पकड़ के वॉशरूम के अंदर ले जाती है और वहाँ एक और शॉकिंग सीन होता है। दोनों एक वेird व्हाइट स्टिकी लिक्विड में फंस जाते हैं, सेम लिक्विड जो उसके कानों से निकलता था और जंगल में ट्रीज पे मिला था। की अब उस एड्रेस पे जाती है जो उसे दिया गया था। वहाँ जाकर पता चलता है कि वो एक पुराना सा घर होता है जहाँ वो औरत रहती है जो सूखा के इनकाउंटर के बारे में जानती थी। वो घर के अंदर जाके एक्सप्लोर करती है और एक बुक शेल्फ पे उसे कुछ पुरानी बुक्स मिलती है जिन पर लिखा होता है बाय वैलेंटाइन। की कंफ्यूज हो जाती है, वो ये सोचती है कि ये बुक्स मैंने कब लिखी या फिर क्या मैं ही वैलेंटाइन हूँ। वो अपने माइंड में फाइट कर रही होती है अपनी असली आइडेंटिटी ढूंढने के लिए। तभी वो औरत आती है और की को और भी ज्यादा शॉकिंग बातें बताती है। वो बोलती है, मैं सूखा के पिछले ट्रेसेस कलेक्ट करती हूँ, मेरे घर में उसके फुटप्रिंट्स
आज तक प्रिजर्व्ड हैं। वो की को एक ट्रंक दिखाती है जिसमें मडी लार्ज वेड शेप्ड फुटप्रिंट्स होते हैं। की उन्हें देखकर हिल जाती है। फिर वो बोलती है आज शाम को पार्टी है मेरे घर, रुक जाओ, तुम वैलेंटाइन हो, तुम ये डिजर्व करती हो। की फोर्स से रुक जाती है। शाम को पार्टी स्टार्ट होती है। सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं लेकिन की का बिहेवियर स्ट्रेंज होने लगता है। उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया होता है। फिर वो सीक्रेटली उस औरत के टीनेज बेटे को जंगल की तरफ ले जाती है। जंगल के अंदर उस लड़के की आंखों में वही हलचल होती है जैसे पहले की के अंदर होती थी।